कोई भी बीमारी होती है हम लोग खुद से ही गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करके उसके सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो जो हमारी हैबिट है ये कितनी डेंजरस है? नॉलेज हर जगह है आपके पास। अगर मेडिको है तो आपके बुक्स में, नॉन मेडिको है तो ऑफकोर्स इंटरनेट इज अ बिग रिलायबल सोर्स। एंड आपको कोई बीमारी है, कोई आपको सिम्टम है, आपको या आपकी फैमिली में बीमारी है, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, फाइन, आप जानकारी दीजिए एंड यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स। सो वहाँ पे आप सेम मीटिंग में नहीं, अगली मीटिंग में डॉक्टर से बात कर डिस्कस कर सकते हो। बट या उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप ही पेशेंट पे अप्लाई कर देना या खुद पे अप्लाई कर देना और फिर अपने आप ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना या एक माइंडसेट बना लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स तो ये जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या ये कभी मिसलीडिंग या फिर ये इनकम्प्लीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज इंटरनेट में अब आपको पेट दर्द है, अब वो पेट दर्द आपके पास किस सोर्स से है वी डोंट नो। पेट में बहुत सारी चीजें हैं, पेट में आपके लिवर भी है, पेट में आपकी फूड पाइप भी है, पेट में आपका स्टमक खुद है, इंटेस्टाइन्स भी है, बट दैट पेट दर्द कैन बी कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑल्सो। इन्फॉर्मेशन इज कि आप अगर सिर्फ पेट दर्द समझ के उसे बैठ जाएं तो वो आपको डॉक्टर सूर्य अग्रवाल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं ज्योति आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड। तो सर, जैसे हमने पहले भी बात करी है मेडिकेशंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और आज हम उसी को और इन डेप्थ में जानेंगे। बिकॉज आज हम बात करेंगे, हम लोग जो ऑनलाइन मेडिसिन देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सोल्यूशन खुद से निकालने लगते हैं। कोई छोटी सी बीमारी होती है और फटाफट हम लोग यूट्यूब, गूगल पे सर्च करके एंड इट्स लाइक कि खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आजकल छोटी सी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी होती है, हम लोग खुद से ही गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करके उसके सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो जो हमारी हैबिट है ये कितनी डेंजरस है? वेल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसकी विजडम पे। ओके। नॉलेज हर जगह है आपके पास। अगर मेडिको है तो आपके बुक्स में, नॉन मेडिको है तो ऑफकोर्स इंटरनेट इज अ बिग रिलायबल सोर्स एंड इट्स वास्ट एंड द बिगेस्ट सोर्स। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, सो मेनी चैनल्स दोज हु प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेसिक थिंग्स। सो इन्फॉर्मेशन लेना, उसको समझना, उसको फिल्टर करना, ये आपके ऊपर, आपकी विजडम के ऊपर है, आप कि क्या ढूंढ रहे हैं और किस डेप्थ में आप उसको समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उसे बिना समझे हड़बड़ी में कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं या ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं अपना, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको कोई बीमारी है, कोई आपको सिम्टम है, आपको या आपकी फैमिली में बीमारी है, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, फाइन, आप जानकारी दीजिए एंड यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स। उनको पॉइंट्स को फिर व्हेन यू गो एंड मीट द डॉक्टर, यू कैन डिस्कस दोज पॉइंट्स विद द डॉक्टर। एंड आई बिलीव एक प्रॉब्लम पेशेंट के सामने आती है बिकॉज डॉक्टर समटाइम्स दे डोंट गेट मच ऑफ टाइम टू एंटरटेन ऑल दोस क्वेश्चन। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज हर पेशेंट बहुत सारे क्वेश्चन के बाद लेकर आ जाता है जी। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो हैं हम भी समझते हैं बिकॉज कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे कितने कंसर्न्स पेशेंट्स के होते हैं। सो वहाँ पे आप सेम मीटिंग में नहीं, अगली मीटिंग में डॉक्टर से बात कर डिस्कस कर सकते हो। बट उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप ही पेशेंट पे अप्लाई कर देना या खुद पे अप्लाई कर देना और फिर अपने आप ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना या एक माइंडसेट बना लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके। तो सर, आपने केसेस देखे हैं जहाँ पे जो सेल्फ मेडिकेशंस हैं उन्होंने किसी पेशेंट की लाइफ को और हार्म करा हो? आई विल नॉट से लाइफ, बट वो डिजीज को बढ़ा दिया है, ऐसा देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को हल्का सा जुकाम है, नज़ला सा है, एंड उसने जो भी टेलीविज़न पे कमर्शियल्स आते हैं या फिर फैमिली में कोई पर्सन है जो जुकाम की कोई दवाई ले रहा है, उसने वो दवाई ली, 1-2 दिन लिया एंड ही फेल्ट बेटर और शी फेल्ट बेटर थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो सिम्टम था नज़ले का वो बनता रहा। नो ओवर द टाइम वो 2-3 हफ्ते में पेशेंट को सांस भी फूलना शुरू हो गया। अच्छा। एंड देन व्हेन द डॉक्टर तो दिखा कि वो एलर्जी थी और उस एलर्जी जो थी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था और पेशेंट को अब थोड़े एस्थमेटिक सिम्टम्स भी आ गए हैं। सो वहाँ पे वो जो ट्रीटमेंट 5-7 दिन की दवाई से हम खत्म कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, वो अब हमारा 3-4 हफ्ते का या 5-6 हफ्ते का लंबा ट्रीटमेंट बन जाता है। सो आई विल से कि हाँ, वो चीज़ बढ़ सकती है। आई विल नॉट से कि वो लाइफ एंड का मैटर आ जाता है इन वेरी कॉमन सिनेरियो, नहीं। रेयर कंडीशंस में यस, अगर आप छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सो यू कैन मिस आउट बिग डिजीज। सो आई विल से कि आप कोई भी छोटा सिम्टम, बड़ा सिम्टम हो, अगर वो सिम्टम 2-4 दिन से ऊपर परसिस्ट कर रहा है सेल्फ मेडिकेशन के बावजूद भी या सेल्फ लर्निंग के बावजूद, डोंट इग्नोर इट, डोंट गो एंड मीट योर डॉक्टर। तो ये जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या ये कभी मिसलीडिंग या फिर ये इनकम्प्लीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग आप क्या सोर्स, बिकॉज इंटरनेट में सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज की नहीं है। देयर मैनी वेबसाइट्स जो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, देयर मैनी वेबसाइट्स जो रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
जो रिलायबल सोर्स वाली इन्फॉर्मेशन है, चाहे विकीपीडिया और एनी सच मेडिकल वेबसाइट्स लाइक मेयो क्लिनिक एंड ऑल, यू कैन यूज दोज इन्फॉर्मेशन बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मेशन है, दे हैव गॉट प्रॉपर स्टडीज फ्रॉम जहाँ से वो गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को. ओके. लेकिन इफ यू आर लिसनिंग टू सम इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर टेकिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉन रिलायबल साइट, सो यू कैन बी डेफिनेटली मिसलीडेड टू यू. कुछ भी आप वही फालतू राय का पहाड़ बना सकते हैं, या जहाँ तक जापान और पहुँच गए चीन वाला हिसाब भी हो सकता है. एग्जैक्टली. तो सर सेम सिम्टम्स लेकिन अलग अलग डिसीजेस, तो क्या ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं. अब आपको स्मॉल से एग्जाम्पल समझाता हूँ तो मैं बात समझा भी पाऊंगा. आज आपको पेट दर्द है जी. अब वो पेट दर्द आपके पास किस सोर्स से है, वी डोंट नो. पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं. पेट में आपके लिवर भी है, पेट में आपकी फूड पाइप भी है, पेट में आपका स्टमक खुद है, इंटेस्टाइन्स भी है. आप उस पेट दर्द को कहाँ से रिलाइज कर रहे हैं, किस इन्फॉर्मेशन. तो आप पेट दर्द पढ़ के इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी. जी. बट दैट पेट दर्द कैन बी कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑल्सो. बट अच्छा. हार्ट अटैक में पेशेंट्स को जिनको इंफीरियर वॉल एमआई होता है, दे कम अप विद एब्डोमिनल पेन. ओके. सो आई एम नॉट सेइंग कि हर एब्डोमिनल पेन हार्ट अटैक ही है, बट इन्फॉर्मेशन इज कि आप अगर सिर्फ पेट दर्द समझ के उसे बैठ जाएं जी. तो वो आपको मिसलीड कर सकते हैं, बड़े सिम्टम को छुपा सकती है, एंड यू कैन लैंड अप इनटू अ वेरी सीवियर इमरजेंसी. लाइक आई ऑलरेडी सेड, अगर वो सिम्टम बियॉन्ड सर्टन लिमिट, जैसे दर्द भी है, आपने कोई दवाई ली, इग्नोर किया, एंड उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है, या वो 6 घंटे से ऊपर या 7 घंटे से ऊपर निकाल चुका हो उतनी हाई सीवियरिटी के साथ. सपोज लो सीवियरिटी का सिम्टम है, हल्का हल्का वो 12 घंटे से ऊपर निकाल चुका है, देन डोंट इग्नोर दैट सिम्टम, टेक अ प्रॉपर मेडिकल एडवाइस. आप उस पर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकालेंगे, वो आप उसको और प्रोलॉन्ग करके 24 घंटे 48 घंटे वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर. समटाइम डिजीज़ माइल्ड हो सकती है, तो आप लकी इनफ तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई सीवियर डिजीज़ हुई तो यू कैन मिस ऑन इट. एग्जैक्टली. जो ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे लेते हैं और उसके बाद पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, तो ये कितना कॉमन है? ये एब्सोल्युटली कॉमन. मैं अपनी ओपीडीज़ में बहुत कॉमन देखता हूँ. हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया. आपसे सिंपल से हेडेक से शुरू करें. आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक के बारे में आपने एक चैप्टर डाला या गूगल पर सर्च मारा हेडेक, कम से कम 6000 से ऊपर वेबसाइट्स हैं. आपने कोई वेबसाइट उठाई, उसमें हेडेक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ते 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 आखिर में जो रेयर कंडीशंस हैं, ट्यूमर एंड ऑल, उन पर पहुँच गए. बस पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है उसकी सारी वो पढ़ी पढ़ाई नॉलेज खत्म, वो उस वर्ड पर टक जाएगी आकर, एंड दैट वर्ड विल क्रिएट अ पैनिक अपने आप में. सो डोंट डू दैट. आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप अपने सिम्टम्स को बिठाइए, एंड आप समझिए कि यू आर नॉट वाइज इनफ टू अप्लाई दैट इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली योर सेल्फ. आपने थोड़ी जानकारी ले ली, आप यू कैन मेक सम पॉइंटर्स आउट ऑफ इट एंड देन डिस्कस अप विद योर डॉक्टर. अपने सिम्टम्स को सब समझिए. आई विल सजेस्ट पेशेंट को मैं बोलता हूँ, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो पॉइंट इन फेवर, पॉइंट इन अपने ऊपर अप्लाई करें कि कौन सी बीमारी आपकी कैटेगरी, या आप कौन जो बीमारी सोच रहे हो वो कितनी फिट बैठ रही है, एंड देन डिस्कस विद द डॉक्टर. अगर आप इंटरनेट फ्रीक हैं या आप इतने इंटरनेट फ्रेंडली हैं तो. अदरवाइज अपने आप को कंक्लूजन बना के ना बैठ जाएं कि हाँ मुझे तो पक्का यही है. वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, एंड यू जस्ट लैंड अप. अब आप क्या है, सिंपल से हेडेक के लिए यू डोंट स्टार्ट लुकिंग फॉर अ फिजिशियन, यू हैव टू गो फॉर न्यूरोलॉजिस्ट. ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है. व्हेन यू स्टार्ट अ सिम्टम, आपको आज चेस्ट पेन है, यू विल नॉट गो टू फिजिशियन, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाऊँगा. मुझे पेट दर्द है, आई विल गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. उसमें यू मिस यूज द रिसोर्सेज. That super specialties, that specialist is be loaded with already serious patients. आपका वो चेस्ट पेन सिंपल फूड पाइप के एसिडिटी का पेन भी हो सकता है, हर्पीस का पेन भी हो सकता है, मसल पेन भी, जॉइंट पेन भी हो सकता है. हार्ट, चेस्ट में सिर्फ हार्ट ही हार्ट नहीं है जी, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. सो अंडरस्टैंड योर सिम्टम टू योर लेवल एंड देन गो एंड डिस्कस विद द फिजिशियन एंड लेट हिम और हर डिसाइड कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एंड ही विल हिमसेल्फ और शी विल हरसेल्फ रेफर यू टू दैट कंसर्न स्पेशलिटी विदाउट इग्नोरिंग इट. ट्रस्ट योर डॉक्टर. तो सर कभी कभी आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जो हाईली कन्विंस्ड हैं कि उन्हें कोई सीरियस इशू है, लेकिन रियलिटी चेक कुछ अलग ही होता है. बिल्कुल. पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, दे आर सो मच, दे हैव अ डायग्नोसिस इन देयर हैंड, दे हैव ऑल द लिस्ट ऑफ टेस्ट दे वांट टू गो थ्रू. प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर का वो टेस्ट कराने के लिए. वो आके हमारे पास बोलते हैं जी हमें ये टेस्ट कराना, आप लिख के दे दो. अच्छा. एंड विदाउट टेलिंग सिम्टम क्या है, आपको तकलीफ क्या हुई है, देन यू हैव टू आस्क देम, कुरेद के पूछना पड़ता है, एंड यू टू अंडरस्टैंड कि आया कहाँ से, आपको सिम्टम शुरुआत कैसे, आपने माइंडसेट बनाया क्यों, व्हाई दिस कांट बी दिस. तो कई बार पेशेंट को कन्विंस करने में, समझाने में टेक्स टाइम, बट येस बहुत बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप माइंडसेट बनाकर आ जाते हैं, दे जस्ट सो कन्विंस्ड, और वो कन्विंशन को तोड़ना अपने आप भी चैलेंज हो जाता है, बट समटाइम इट इज़ नेसेसरी.
क्योंकि पेशेंट मतलब अननेसेसरी पैनिक करता है एंड दे जस्ट कीप ऑन रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। उसमें क्या होता है, पेशेंट को कन्वीनियंट आंसर यहाँ नहीं मिला, उसने एक टेस्ट कराया, कहीं और जगह भागेगा, वहाँ 2 टेस्ट कराएगा, फिर वहाँ, एंड अल्टीमेटली विल लीड टू नो वेयर। जी। So this is not a good thing for the patient. He's wasting too much of money, too much of time, and just creating unnecessary panic for him and the family. एग्जैक्टली। So, आप जब बीमार खुद को समझते हैं, आपके साथ पूरी फैमिली आपके साथ कंसर्न होती है, they all are getting equally affected. So don't do that. एग्जैक्टली। सर एक ना इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है कि अगर कोई भी इशू आता है ना छोटा मोटा, तो हम लोग केमिस्ट से जाके मेडिसिन ले लेते हैं। तो क्या ये ट्रेंड रिस्की हो सकता है? Yes, definitely. अगर you can go to a chemist if you have a prescription, आप उससे दवाई ले रहे हो, वो भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस की रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन पे, पुराना प्रिस्क्रिप्शन नहीं। अच्छा। ठीक है। एंड या फिर आप इमरजेंसी आवर्स में, ऑड आवर्स में हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत दूर हैं, या फिर सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, फॉर द फर्स्ट एड टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम द नियर बाय केमिस्ट, आप ले सकते हैं। बट आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और क्या बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज पेट दर्द है, लूज मोशन है, इट्स वेरी कॉमन। हमारे आसपास बहुत सारे, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्रीत विहार में, आसपास ऐसा एरिया वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, दे स्टडिंग है, बहुत सारे जॉब वर्किंग लोग हैं, दे स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर फैमिली, या फिर दे ईटिंग आउटसाइड फूड, एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर देम टू हैव लूज मोशंस या स्टमक इन्फेक्शंस, वेरी वेरी कॉमन। अब वहाँ पे दे गो टू अ केमिस्ट टू गेट सम ट्रीटमेंट फॉर स्टमक इन्फेक्शन, एंड द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इज कि वहाँ पे उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, बट दे विल नेवर प्रिस्क्राइब दी कंप्लीट कोर्स। एंड पेशेंट के दिमाग में होता है कि एंटीबायोटिक मतलब लूज मोशन रोकने की दवाई। नो। अच्छा। लूज मोशन रोकने की दवाई अलग होती है, इन्फेक्शन खत्म करने की दवाई एंटीबायोटिक्स होती है। लूज मोशन रोकने की दवाई सिम्टोमेटिक है, वो दवाई आपको दी जाएगी, लूज मोशन रुक जाएगा, दवाई खत्म। लेकिन जो एंटीबायोटिक है उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। अच्छा। तो दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मैंने एंटीबायोटिक की पहले डोज खाई है और डोज खाते ही लूज मोशन रुक जाने चाहिए। नो, इट डजंट हैपन दिस वे। एंड उनको समझाया भी वैसे, वो जो केमिस्ट वहाँ दवाई देते हैं या कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लूज मोशन के साथ साथ उनको एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे डोंट टेल द कंप्लीट कोर्स। या तो वो पेशेंट सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो उनको बताते भी केमिस्ट के बाद कि आप ये अभी कोर्स खा लो, अभी टैबलेट खा लो, फिर आगे डॉक्टर से मिल लेना। बट वो सब चला जाता है, वो एक डोज खा के पेशेंट को थोड़ा फील होता है, दे स्टॉप टेकिंग फर्दर मेडिकेशन, ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना वो कंप्लीट इलाज करते हैं अपना। So this is a wrong practice. You can go to a chemist for the first aid, prescribe medicine. Otherwise, don't start treatment just like that. Exactly. लोग ना ये भी बहुत कॉमनली करते हैं कि आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप 2-4 दिन उसमें मेडिकेशंस करते हैं, लेते हैं प्रॉपरली टाइम पे, और उसके बाद जब आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप मेडिसिन को छोड़ देते हैं, अपने कोर्स को छोड़ देते हैं। तो ये क्या ये इम्पैक्ट करता है उसकी बॉडी पर? Well, yes. जैसे लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था. So incomplete course is of no use. ठीक है, वैसे बोले कि हाथी की पूंछ की तरह, हाथी तो निकाल दिया आपने, पूंछ छोड़ दी, इट कैन ब्रिंग द एंटायर हाथी बैक। अच्छा। सो आपने इनकम्प्लीट कोर्स किया, आपने एक तो आपकी बॉडी को कंप्लीट रिलीफ मिलने वाला था, आपने बॉडी को उससे वंचित कर दिया। सेकेंड थिंग, जो बैक्टीरिया जो अंदर था जिसके अगेंस्ट आप वॉर कर रहे थे, आपने उसको इम्यून कर दिया। अब वो खत्म तो हुआ नहीं, लेकिन वो 4-5 थपेड़े खा के एंटीबायोटिक के वो इम्यून हो गया इस एंटीबायोटिक के। नेक्स्ट टाइम अब जब कुछ गैप के दोबारा वो एंटीबायोटिक देंगे तो बहुत बहुत एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, यू हैव टू गो टू अ स्टेप हायर एंटीबायोटिक। अच्छा। सो इफ यू डू दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको जो कोर्स दिया गया उसे कंप्लीट करना ही चाहिए, भले सिम्टम 2 दिन में खत्म हो गए हो, पर 5 दिन का 7 दिन का जो कोर्स है उसे पूरा फिनिश करना ही चाहिए। तो सर एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मुझे पहले भी ये इशू हुआ था, मैं वही दवाई ले लेता हूँ, तो क्या ये ट्रेंड सही है या फिर ये डेंजरस हो सकता है? देखिए, ट्रेंड तो सही नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन एरर। एग्जैक्टली। जो पॉजिटिव ऑफ टाइम हमारे पास आज के टाइम में है कि बिल्कुल टाइम नहीं लोगों का चीज़ों के लिए, सब मतलब अपने लिए भी टाइम नहीं है कि आप अपने ऊपर से हर तरह से ध्यान दें, तो बीमारी पे तो बहुत मुश्किल ध्यान दे पाते हैं, वो भी खासकर जब सिम्टम्स बहुत ही माइन्यूट से हों। बहुत तेज सिम्टम होता है, बहुत सीवियर सिम्टम, तो पेशेंट मरता क्या नहीं करता, हॉस्पिटल भाग जाइए। लेकिन जो बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं, हल्का सा दर्द हो रहा है, कुछ और परेशान कर रहा है, तो वही है, हर कोई सोचता है कि मुझे पहले भी हुआ था, अभी भी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। सो आई विल नॉट कम्प्लीटली डिनाई कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट हाँ ये कहूँगा कि फर्स्ट एड आप लीजिए, 1-2 दिन या 1-2 कोर्स या 1-2 टैबलेट लेके देखें। अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम बिल्कुल वैसा ही है, वो ठीक हो रहा है, यू मे बी राइट, बट अगर 2 डोज या 3 डोज के बाद भी आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या कंटिन्यू हो रहे हैं या इनफैक्ट सीवियर हो रहे हैं, देन डोंट इग्नोर, यू हैव टू टॉक टू अ डॉक्टर। मेरी बीमारी वही हो, बट वो दवाई इस बार काम ना करे, शी माइट चेंज द मेडिसिन। डायग्नोसिस भले ही वो, लेकिन दवाई चेंज करनी पड़ सकती है। एग्जैक्टली। तो सर अभी हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, ऐसे ही पेन किलर्स है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम लोग पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स खुद से ही ले लेते हैं, तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स में
फ़र्क समझिए, पेन किलर सिम्टोमेटिक रिलीफ है, कोई कोर्स नहीं होता उनका, जी वो सिम्टम्स के लिए ही बनती हैं। सिम्टम खत्म हुआ, उनका काम खत्म। पर जो जी कॉज है पेन का वो वहीं का वहीं है, उसका इलाज अलग से चलेगा। अच्छा एंटीबायोटिक्स एक ट्रीटमेंट मेडिसिन है जो आपकी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करनी है। जितनी बीमारी को लाया, सपोज आपको फीवर है, आपको इन्फेक्शन लूज मोशन है, आपने दवाई ली फीवर के लिए, लूज मोशन के लिए, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है जैसे पेन किलर्स। लेकिन जो इन्फेक्शन जिसने वो किया उसको ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। तो पेन किलर का कोर्स नहीं होता, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। पेन किलर्स आपने SOS लिए छोड़ दिए चलेगा। एंटीबायोटिक्स ऑन द कोर्स अगर आपने स्टार्ट किए हैं तो उनका एक प्रॉपर कोर्स है जो आपको लेना ही पड़ेगा पूरा, भले वो 5 डेज़ का हो, 7 डेज़ का हो, 10 डेज़ का हो, 3 डेज़ का, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। आप अपने आप से उसको लेके छोड़ें, ये गलत प्रैक्टिस है। बिकॉज एज आई टोल्ड, इससे आपका वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है और आपका वो बैक्टीरिया जो है वो नेक्स्ट टाइम उस दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एग्जैक्टली एक और चीज़ है कि डोज को मिस कर देते हैं लोग या गलत टाइम पे गलत डोजेस ले लेते हैं, तो क्या ये हार्मफुल होता है? बिल्कुल हार्मफुल है, ये तो हर पद्धति में हार्मफुल है। बीट एलोपैथी, बीट होम्योपैथी, बीट नेचुरोपैथी, बट एनीथिंग यू टॉक अबाउट, सब में जो दवाई है उनका एक पर्टिकुलर सेट कोर्स होता है। कौन सी दवाई खाली पेट लेनी है, कौन सी दवाई खाना खाने के बाद लेनी, कौन सी मॉर्निंग में, कौन सी इवनिंग में। अगर आप उनको अपने आप ही जंबल कर देंगे या अपने आप ही उनको सुबह वाली दवाई शाम को ले रहे हैं, दोपहर को ले रहे हैं, दिन में एक बार वाली तो कभी भी ले रहे हैं, डोंट डू दैट। जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग या मोड सेट किया गया है कि बिफोर फूड, आफ्टर फूड, या मॉर्निंग आवर्स 8 AM या इवनिंग नाइट, जो भी बताया गया है उसको वैसे या उसी टाइम फ्रेम में एटलीस्ट फॉलो करें। अगर आपका शेड्यूल बिल्कुल ही हैफाजार्ड है तो टॉक टू योर डॉक्टर, लेट हिम चेंज द डोज एज पर योर कंफर्ट, लेट हिम क्राफ्ट इट एज पर यू, बट उसको क्राफ्ट करने के बाद उसको आप वैसे ही फॉलो करें। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिसिन वाटर पिल दी जाती है ब्लड प्रेशर के लिए, उनका काम है BP लो करने के लिए यूरिन लाना, वो मॉर्निंग में दी जा रही है, जी आप उसको शाम को ले लेंगे तो फिर रात भर यूरिन जाते रहेंगे, सो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सो सही। डोंट डू दैट। क्या तो दवाई मिस कर ली, आपको गैस की मेडिसिन सुबह खाली पेट दी जा रही है, आप उसे शाम को खा रहे हैं, तो द एंटायर डे यू विल पास इन हैविंग ट्रबल इन टमी। सो डोंट डू दैट। सो जो भी मेडिसिन है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है उसको उस टाइम पे देने का, वो मन मर्जी नहीं लिखा हुआ। कुछ मेडिसिन होती है, वाइटामिन होते हैं, उन पर लिखा होता है एनी टाइम ऑफ द डे, वो आप एनी टाइम ऑफ द डे ले सकते हैं। ओके लेकिन जो टाइम प्रिस्क्राइब दी गई है उनको टाइम प्रिस्क्राइब या उसकी शेड्यूल के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो सर डॉक्टर कैसे डिस्क्राइब या डिसाइड करते हैं कोई मेडिकेशंस के बारे में जो इंटरनेट नहीं कर सकता है? ओके, सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास सारी जानकारी किताब में भी है, व्हाई यू नीड अ टीचर? फॉर अ गाइडेंस कि यस, किस वे तो में उस जाना है। नॉलेज को कैसे यूज करना है, कैसे कन्फाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको टीचर सिखाता है, वो बुक नहीं सिखा सकती। एग्जैक्टली आपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन सारी इंटरनेट से ले ली, लेकिन आपको एग्जामिन करना, आपके सिम्टम को समझना, उसे क्रॉस क्वेश्चन करना, ये इंटरनेट नहीं कर पाएगा। आपको टच करना, टेंडरनेस, पेन को फील करना, आपको साथ साथ फिजिकल एग्जामिन करना, ये डॉक्टर ही कर सकता है, इंटरनेट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। एंड एक ह्यूमन टच जो है, नो मैटर AI कितना एडवांस हो रहा है, AI बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल जो ह्यूमन ब्रेन है अभी एज ऑफ नाउ AI हैज़ नॉट ओवर पावर्ड इट। तो अभी तो आप कुछ भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बहुत से एप्लीकेशंस भी हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पे, जो लोगों को उसमें आप क्वेश्चनर्स बने हुए हैं, आप सिम्टम डालिए, आपको ये है, यस, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, अच्छा ये कब से, सो आउट ऑफ लीडिंग दिस 10-20 क्वेश्चन है, यू कैन कम टू अ कंक्लूजन। ऐसे बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, जी बट उससे आपको 80% 70% केसेस में सक्सेस मिल भी जाए, बट देर आर चांसेस ऑफ मिसिंग ऑन 35-40% केसेस जहाँ पे आप डायग्नोसिस तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे यू नीड अ डॉक्टर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डॉक्टर, दैट डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड द टीचर। ओके तो सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके समटाइम्स जो आपका पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट राइट व्हाट नॉट टू, तो उसमें आप क्या गाइडेंस देते हैं? सी, एज आई से, टू मच इन्फॉर्मेशन इज हार्मफुल। या आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो भी आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो किसी रिलायबल सोर्स से ले रहे हैं, नहीं, ये नहीं पता पहली बात तो, और आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। अगर आप कोई नेगेटिव माइंडसेट बना के बैठे हैं और सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो आप अपने उस डेंजरस बिलीफ को और अफर्म करते जा रहे हैं और पक्का कर रहे हैं कि मुझे हाँ पक्का ये देखा मुझे, डोंट डू दैट। उसमें आप अननेसेसरी अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। जो आपको सर दर्द तो था, वो स्ट्रेस की वजह से वो सर दर्द एम्पलीफाई हो जाएगा, साथ में 4 चीज़ें और ले आएगा। अच्छा डोंट इंक्रीज स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है। फिर पेशेंट की नींद भी उड़ जाती है, भूख भी मर जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप वही ना नमाज बख्शवाने कहते रोजे गले पड़ गए, वैसे आप एक बीमारी छुड़वाने जा रहे थे, लेकिन उस बीमारी में इतनी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली कि 4 बीमारी आपने और पकड़ ली। डोंट डू दैट। आप उस इन्फॉर्मेशन को कन्फाइन कीजिए,
या फिर आई विल सजेस्ट, हम जैसे बहुत छोटा बच्चा है कुछ है तो पेरेंट्स को बोलते हैं प्लीज़ कीप अ चेक कि पेशेंट बच्चा पढ़ते स्कूल में है, आश्रम में हम बच्चों के सबके हाथ में इंटरनेट है, बिकॉज पढ़ाई भी स्कूल में इंटरनेट से ही हो रही है। जी सो दे स्टार्ट रीडिंग, एंड जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, फाइन, दिस इज फाइन, पढ़ने से रोक नहीं रखे, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कीजिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट येस हम पेशेंट को हमेशा समझाते हैं, हम जब हमसे डिस्कस करते हैं कि डोंट रीड टू मच, आप पॉइंटर्स बना लीजिए इन्फॉर्मेशन के, देन क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन हु इज अ रिलायबल सोर्स, अ डॉक्टर, ट्रस्ट योर डॉक्टर, इफ यू आर ट्रस्टिंग योर इंटरनेट ऑल्सो ट्रस्ट योर डॉक्टर। ओके। तो सर आपके अकॉर्डिंगली या आपके ओपिनियन में हमें इंटरनेट अवॉइड करना चाहिए या उसका सही यूज़ भी पॉसिबल होता है? सही यूज़ ही पॉसिबल है, खराब यूज़ तो आप करेंगे तो इट्स गोइंग टू हार्म यू ऑलवेज, नॉट जस्ट इन मेडिकल इन्फॉर्मेशन, इन एनी वेज। आप एग्जैक्टली। न्यूज़ के बारे में बात कर लें, न्यूज़ में भी इतना कुछ आजकल रियलिटी से बहुत दूर तक बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा होता है, सेम विद एनी फील्ड। तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन की बात की करी जाए तो उसका सही यूज़ करना ही इज़ द ओनली वे। खराब यूज़ करते रहेंगे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर न्यूरॉन्स, और आप कंक्लूड कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के साथ। तो इंटरनेट पूरी इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है, चेक द सोर्स, आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कौन सी वेबसाइट है, कितनी रिलायबल वेबसाइट है। और सपोज फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया इज अ रिलायबल वेबसाइट, बिकॉज उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है एक प्रॉपर सोर्सेज से आती है, तो दे हैव आफ्टर एवरी कंटेक्स्ट दे मेंशन करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली है। तो ऐसी कोई वेबसाइट से आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करी अपनी बीमारी के बारे में या अपने फैमिली मेम्बर की बीमारी के बारे में, गैदर द इन्फॉर्मेशन, मेक सम पॉइंटर्स एंड आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम योर डॉक्टर टू कंक्लूड कि एग्जैक्टली है क्या, ये बीमारी क्या है, इसका फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसका आउटकम क्या होता है। सो ऐसी चीज़ जानकारी आप डिस्कस कीजिए, नोबडी इज गोना स्टॉप यू फ्रॉम दिस, लेकिन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। आप अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो फिर एवरीबडी हैज टाइम कंसर्न, अगर आपके पास कम टाइम है, डॉक्टर्स भी कम टाइम है, एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट देयर टाइम। अननेसेसरी फालतू क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा कई बार बम्बार्डमेंट कर देते हैं, तो उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन वही भूल जाएंगे, ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। जो डायग्नोसिस बनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो। पेशेंट बहुत कुछ पढ़ के आ जाते हैं और वो अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, डोंट डू दैट। एक कॉमन पर्सन कैसे डिसाइड करे कि कब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो माइल्ड हैं, खुद से सॉल्व हो सकती हैं, या कब उसे एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है? सो उसमें हम 3-4 पॉइंट समझ सकते हैं। पहले तो जो सिम्टम है उसकी ऑनसेट, कब शुरू हुआ वो सिम्टम। ओके। अगर अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है सिम्टम, वेरी रिसेंट, और इंटेंसिटी कितनी बड़ी है, नया सिम्टम है, बहुत हल्का सा ही है, ऑफकोर्स ही कैन और शी कैन वेट, जस्ट वेट इट आउट, बिकॉज 2 घंटे 3 घंटे में तो डॉक्टर भी बीमारी नहीं समझ सकता। आज आपको 10 मिनट पहले हेडेक शुरू हुआ, अब डॉक्टर से पूछ के 10 मिनट से हेडेक हो रहा है, इवन ही विल बी कंफ्यूज, 10 मिनट में क्या बीमारी सोचूं, 10 मिनट में कुछ ऐसा बहुत बड़ा सोच नहीं सकता, वो भी सिंपल स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक या ऐसे वस्तु हेडेक समझ के एक पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। जी। आपकी बीमारी को एग्जामिन करके कि हाँ, बाकी चीज़ें रूल आउट करके कि हाँ, आंखों में कोई दिक्कत नहीं हो रही, या कान में कोई दिक्कत नहीं हो रही, या जुकाम नहीं हो रहा। सो विल जस्ट कंसिडर द मेन बेसिक थिंग्स विच कैन हैपन। ही कैन एडवाइज यू कि आप प्रॉपर नींद लीजिए, शायद नींद आपने पूरी नहीं ली है, या अगर आपने स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है। तो बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक जो चीज़ें हैं दे कैन लीड टू वेरी एक्यूट सिम्टम्स। तो अगर आपका सिम्टम बहुत छोटा है, हाल फिलहाल का, ये कुछ घंटे कुछ मिनट ही हुए हैं और बहुत हल्का है, तो वेट इट आउट, इग्नोर कीजिए। अगर वो सिम्टम अगले 6 घंटे में बढ़ रहा है, ठीक है, जी। बढ़ते बढ़ते सीवियर होता जा रहा है, या फिर वो माइल्ड ही है और उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, 12 घंटे निकल के हल्का हल्का पेन बना हुई है, 24 घंटे का पेन बना हुई है, तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही हो सिम्टम की या ड्यूरेशन बढ़ रही हो, दोनों में से कुछ भी हो तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके। तीसरा कंडीशन क्या होती है कि सिम्टम ना तो बहुत लंबा हुआ ना बहुत तेज़ हुआ, लेकिन वो बार बार हो रहा है। अभी दर्द हुआ 15 मिनट पहले, 1 घंटा ख़त्म, फिर दोबारा दर्द हो गया, फिर दोबारा दर्द हो गया, यानी कि उसकी एक दिन में फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, तब आप डॉक्टर से मिलना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। चौथा होता है कि वो जो पेन, चाहे वो भले ही साल में, वो सिम्टम साल में एक बार आ रहा हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी सीवियर है कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ओके। सो वहाँ फ्रीक्वेंसी भी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, पर इंटेंसिटी इज़ वे बियॉन्ड। या फिर वो साइट ऐसी है, सपोज इफ इट इज़ इन्वॉल्विंग योर हेड एंड इफ इट्स इन्वॉल्विंग योर चेस्ट, और उसके साथ आपको बहुत साथ साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नॉट एबल टू ब्रीथ, यू नॉट एबल टू सी, सच एक्यूट सिम्टम्स, भले ही वो किसी भी इंटेंसिटी के हों, शुड बी सीन बाय डॉक्टर इमीडिएटली। ओके। सो आपको अगर इंटेंसिटी, ऑनसेट, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपको मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए। तो सर मेडिसिन लेते समय कोई रूल्स या कोई रेगुलेशंस को भी फॉलो करना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहूँगा कि ऑफ कोर्स पहले बेसिक रूल, डोंट स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, डोंट गो फॉर मेडिसिन फॉर एवरी सिम्टम, हर सिम्टम की दवाई नहीं होती। आपको यहाँ हल्की सी लहर सी उठ रही है, चुबक सी उठी, आप सीधा पेन, हर पेशेंट ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे मिलते हैं हमें जो हल्की सी लहर सी भी उठेगी,
या फिर हल्का सा कुछ टिंगलिंग सेंसेशन होगी, दे स्टार्ट रनिंग फॉर अ डॉक्टर. ओके. So don't hunt every symptom. Third, don't ignore chronic symptom. बहुत चीज़ें लंबे टाइम चल रही है, उनको इग्नोर करते हैं कि तो हमारी लाइफ का पार्टी बन गया है. नो, डोंट डू दैट. सो जो मेडिसिन के रूल है उसमें पहला यही कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. दूसरा, जब डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उसको समझिए कि उसने कब आपको दोबारा फॉलोअप करने के लिए बोला है, और आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसको किस टाइम पे खाने के लिए बोला है, उसे वैसे ही टाइम पे लेना है. और 2 दिन में 3 दिन में जब भी उसने आपको बुलाया फॉलोअप के लिए, वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको कि ये सिम्टम आए तो आपको ऐसे मिलना चाहिए, यही दिक्कत हो तो आप ऐसे मिलें हमसे आकर, उस इन्फॉर्मेशन को या उस गाइडेंस को समझकर डॉक्टर के फॉलोअप में ज़रूर जाइए. बहुत पेशेंट ऐसे करते हैं, आप जुकाम के लिए पहुँचे, डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी, उसने 3 दिन बाद आपको आने के लिए भी कहा, तो आपको 3 दिन में लगता है कि अब तो ठीक है, क्यों जाओ डॉक्टर के पास, फालतू दोबारा विजिट चार्जेस मार लेगा, दोबारा ओपीडी पे करनी पड़ेगी. Exactly. या फिर 4 दवाई और लिख के दे देगा. तो दैट हेजिटेशन इन योर सेल्फ, वो आपको ना दोबारा वो मेडिकल कब ख़त्म करनी है, कब इग्नोर करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने नहीं देता. तीसरी बात इसमें ये भी होती है कि बहुत से डॉक्टर को ये देखना होता है कि वो जो दवाई उन्होंने स्टार्ट करी है, इससे एंटीबायोटिक मैंने कोर्स स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो मैं इसका कोर्स 5 दिन का रखूँ या 7 दिन का रखूँ, अच्छा. या मैं 10 दिन खींचूँ इस सिम्टम को, वो सेकंड विजिट पे डिसाइड कर पाता है. पेशेंट 3 दिन लेकर दवाई बंद कर देता है, तो वहाँ पे वो ना तो ट्रीटमेंट पूरा हुआ, ना वो बीमारी खत्म हुई. जी. सो इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि आप फॉलोअप पे ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास. चलिए, पेशेंट जो क्रॉनिक बीमारी वाले होते हैं, जिनकी रेगुलर लंबी दवाई चली रही है, वो तो डॉक्टर के पास पहुँच ही जाता है. शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सच बीमारियाँ जो होती हैं, मैं तो डॉक्टर के पास पेशेंट फॉलोअप में जाता ही है. जी. पर छोटी बीमारी पेशेंट इग्नोर करता है कि जुकाम भी तो था, सर दर्द तो था, लूज मोशन तो थे, यू नो, एंड 2 दिन दवाई खा के आप तो ठीक लग रहा है, दे डोंट गो फॉर फॉलोअप. आई विल एनकरेज, डोंट डू दैट. आप छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी, में डॉक्टर फॉलोअप में बुलाया है, नहीं आप जा पा रहे हैं, ट्राई टू मेक अ कॉल, टॉक टू द डॉक्टर कि सर मेरे को आना था, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेट मी नो व्हाट टू डू. उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आपको बुला ही लेगा कि नहीं, आई हैव टू सी यू, आई हैव टू एग्जामिन यू. इफ शी सेज कि नो, वी कैन डिस्कस इट ऑन फोन एंड आपने सिम्टम बता दीजिए, एंड देन यू कैन फिनिश योर कोर्स इन 5 days एंड देन यू कैन स्टॉप, डन, मैसेज टेकन, मैसेज कन्वेड. वो इन्फॉर्मेशन अधूरी नहीं रही. तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉपर ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेडिकेशन का. ना तो मेडिकेशन अंडर मेडिकेशन होनी चाहिए, ना ओवर मेडिकेशन होनी चाहिए. एंड आपको जो सिम्टम, लास्ट एंड बेसिक रूल, जो आपको लास्ट टाइम सिम्टम हुआ था आज भी वही सिम्टम है, ऐसा हर बीमारी में नहीं होता. बिल्कुल. सो अपने आप ही पुराना प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दवाई शुरू कर दें, वो कभी नहीं करना चाहिए. तो अगर मैं सिंपल एक मैसेज आपसे लेना चाहूँ कि आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे कि गूगल और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या कह लीजिए ऑनलाइन मेडिसिन्स के बारे में जानने से कैसे बचे, कैसे उसको सिंपली रिफाइन करें, तो आप उन्हें कैसे एडवाइस करेंगे? देखिए, ऑनलाइन जो मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉट योर डायग्नोसिस. ओके. आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए, फिल्टर कीजिए, बट लेट द डायग्नोसिस बी मेड बाय योर डॉक्टर. ओके. Don't be your doctor yourself to make a diagnosis. You can have some list of diagnoses in your mind कि मुझे ये ना हो, वो ना हो, fine. बट आप खुद डायग्नोसिस बना के बैठ जाएं या खुद डायग्नोसिस बना के खुद ट्रीटमेंट शुरू कर दें, डोंट डू दैट. या इसमें आप बहुत बार बड़े सिम्टम्स को इग्नोर भी कर सकते हैं और बहुत बार छोटे सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा के सोच भी सकते हैं. सो बोथ द वेज, डोंट डू दिस. आई एम नॉट, इन्फॉर्मेशन को कभी भी मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप इन्फॉर्मेशन ना लें. खूब पढ़िए, इंटरनेट आप लोगों के लिए भी है, यूज़ कीजिए, गेट सम अवेयरनेस, टेक इट एज अवेयरनेस, टेक इट एज अ प्रिकॉशन, लर्न फ्रॉम देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, रादर देन यू स्टार्ट बिकमिंग योर ओन डॉक्टर. तो सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपके हिसाब से लोग सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक्स क्या कर लेते हैं अननोइंगली? हेल्थ मिस्टेक में सबसे बात होती है क्योंकि नोइंग और डूइंग बहुत डिफरेंट होती है. अच्छा. हम लोगों की, हम लोगों को जो पता है हमें करना चाहिए, हम वो चीज़ नहीं करते. दैट्स द बेसिक बिगेस्ट हेल्थ मिस्टेक हम जो करते हैं. हम सबको, एज आई से, हम सबको पता है हमें रूटीनली टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना चाहिए, डाइट पैटर्न, डाइट रेगुलर फॉलो करना चाहिए. और उसमें बाय एक्सटेंशन 5th पॉइंट अब ये भी आएगा कि रेगुलर अपने मेडिकल चेकअप्स या मेडिकल डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, ताकि कोई चीज़ आपको अगर बॉडी में बहुत इनिशियल स्टेज में भी हो तो उसे टाइमली डायग्नोस किया जा सके. बिल्कुल. अगर हम इन 5 चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत बहुत बड़े बड़े हेल्थ हज़ार्ड से बच सकते हैं. इसको जब मैं बात कर रहा था कि टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ और ये भी एक्सटेंशन दोस्तों कि जितना आप नेचर के साथ रहेंगे उतना आप अपनी हेल्थ की और इम्यूनिटी को बढ़ावा देंगे. बिल्कुल. पर हम ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग जब गर्मियाँ होती हैं ज़्यादातर हम देखते हैं हम ठंड की तरफ भागते हैं.
हम ठंडा पानी पिएंगे बहुत ज़्यादा, इस चिल्ड एसीज में रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम गर्म की तरफ भागते हैं, हम एकदम हीटर्स में रहेंगे, हम एकदम गरम गरम पानी, गरम गरम काढ़े, गरम गरम चाय पे अपने आप को लोडेड करते रहेंगे। डोंट डू दैट। इट्स नॉट रॉन्ग कि आप अपने को कंफर्ट जोन में रखें, बट कंफर्ट जोन इज कीपिंग कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द नेचर। सी नेचर इज मच स्मार्टर देन अस। नेचर हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसने जहाँ हमें गर्मियाँ दी हैं, गर्मियों से बचाने के लिए उसने हमें साथ साथ नेचुरली सारे तरीके दे रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्मियाँ आए तो जितने नेचुरल फ्रूट्स उस टाइम में आते हैं, स्टार्टिंग में कोकुम्बर, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, दे ऑल आर लोडेड विद वाटर। 90% और 95% ऑफ सब वाटर इन फ्रूट्स के अंदर। सो दे विल टेक केयर ऑफ योर हीट, दे विल टेक केयर ऑफ योर स्टोव। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप एसी यूज़ करना बेकार है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट दिन भर एसी में ना रहे। आप आधा घंटा 1 घंटा निकालिए जहाँ पे आप मॉर्निंग इवनिंग सन के साथ नेचुरल के साथ एक्सरसाइज कर सकें, ताकि आप वो नेचुरल हेयर, नेचुरल चीज़ें अपने अंदर ला सकें। सेम विंटर्स में भी लोग ठंड से बाहर निकलने में डरते हैं, बचते हैं। मैं एजेड पेशेंट्स की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, दे आर टू मच एजेड, दे हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर कि आप ठंड से बचें बिकॉज ऑफ द हार्ट कंडीशन, बिकॉज ऑफ एनीथिंग। बट यंगस्टर्स लाइक यू एंड एवरीबडी एल्स, उनको जितना वो अभी से नेचर के साथ रहना शुरू करते हैं, दे टेक आउट सम टाइम। आप सुबह ठंड में एकदम चिड़ में ना निकल पाएँ, एटलीस्ट 10 बजे 11 बजे ठंड से थोड़ा बाहर निकल पाएँ। स्पेंड सम टाइम विद सन, स्पेंड सम टाइम विद द एयर ब्रीज, यूज सम नेचुरल ठंडा पानी भी जो इस टाइम नलकों में आ रहा है या टैप के टैप, उसको रेगुलर पीना शुरू कीजिए। सेम विद समर्स। जितना आप अगेंस्ट एंटी नेचर रहना शुरू करते हैं, आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को उतना ही हार्म कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हेल्थ मिस्टेक है जो हम लोग कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल फाइबर्स, इन पे फोकस रखना, ये हमारी डाइट का एक 40-45% नीचे यही होना चाहिए। ओके। प्रोसेस फूड या कुक्ड फूड जो हम खा रहे हैं, दैट शुड बी नॉट मोर देन 60% ऑफ योर डाइट। 40% ऑफ द फूड ऑफ योर टेबल in every meal, be it your breakfast, lunch and dinner, should be the raw and natural food of that season. Okay. To keep your immunity intact, and उससे आपका सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, आपके नेसेसरी जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर्स बढ़े, ये सब भी कंट्रोल में रहेंगे। सो इट्स लाइक अ प्लियोमॉर्फिक इफेक्ट, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा आप नेचर के साथ रहेंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे जानकर, आपसे बातचीत कर और ऐसे ही हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में ऐसी डीप डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। प्लस अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम इन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू।